सीटों के बंटवारे से तो साफ जाहिर है, और जो सहयोगी दलों के जो बयान है, संतोष के बयान है मांझी जी के, तो ये किसी तरीके से देखें तो बिहार में सत्ता अगर नहीं होती एनडीए के पास तो इस बंटवारे से कोई संतुष्ट नहीं है। एक सबसे कमज़ोर पार्टी बिहार में ब्रांडेड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी सीट ज़्यादा पाई है, और दो ये सहयोगी दल हैं मांझी जी, उपेंद्र जी, तो इनको तो सफाया ही है इन लोग का। अब इन पार्टियों का तो नामलेवा भी बिहार में नहीं बचेगा कोई। इस तरह से समझौता अगर ये लोग किए हैं तो बिहार के स्वाभिमान और आत्मसम्मान से समझौता किए हैं दोनों। तो इस जो गठबंधन है एनडीए, इनका चुनाव में पहले ही हार मान गए लोग। इस गठबंधन से जाहिर है कि एनडीए चुनाव से पहले ही हार मान गया। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि ये सीट शेयरिंग का सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, तो जीत का फॉर्मूला है। बेसिकली देखें तो जब से बिहार के जो पार्टियां हैं गुजरातियों के चक्कर में जब से पड़े हैं, तब से इन लोग को हर चीज़ मास्टर स्ट्रोक लगता है। बिहार बिक जाए, बिहार का स्वाभिमान गिरवी हो जाए, आत्मसम्मान चला जाए, उसको भी ये लोग अच्छा मानता है। अमूमन ये देखा गया है कि जदयू अभी तक एनडीए में सबसे बड़े भाई की भूमिका में रही है, अब तो जुड़वा भाई हो गया है बीजेपी और जदयू। देखिए, अभी तो बीजेपी उनको साइज की है, और चुनाव की 14 तारीख के रिजल्ट के बाद तो सफाई हो जाएगी उस पार्टी की, वो पार्टी तो रहेगी नहीं। मांझी नाराज हैं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरी हैसियत थी उसके अनुसार कम सीटें मिली हैं मुझे, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना देखिए, पड़ सकता जितनी है। उनकी तादाद है बिहार में उनके समुदाय का, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अब ये 243 में 6 सीट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। सच में देखा जाए तो मांझी जी के वजूद के लिए चुनौती है, और वो अपना वजूद बचा पाएंगे मुझे उम्मीद नहीं है। आपका गठबंधन कब सीट शेयरिंग कर रहा है? आप भी तो हमारा गठबंधन सभी चीज़ों को तय कर लिया है। माननीय नेता तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हैं, कल कोर्ट में सुनवाई है। हम लोगों को केवल भाजपा से ही नहीं लड़ना होता है, भाजपा के द्वारा संचालित ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से भी लड़ना होता है। तो अकेले वो एक अलग पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही है, ये सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, बीजेपी की सहयोगी दल हैं, उनसे भी लड़ना होता है। तो दिल्ली गए हैं नेताजी, कल इन लोग से लड़ ओढ़ करके आएंगे हम लोग, तो कल शाम तक सभी बातें साफ हो जाएंगी। कांग्रेस से मुलाकात हो सकती है, कोई मीटिंग हो सकती है, पॉलिटिकल मीटिंग? देखिए, नेताओं का, शीर्ष नेताओं का मुलाकात एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ तक सीटों के बंटवारे और उसकी व्यवस्था की बात है, वो सब कुछ पटना में ही तय हो जाएंगे कल शाम तक। मुकेश सहनी थोड़ा कह रहे हैं कि गठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, लेकिन सारे जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ और वहाँ से स्वस्थ होकर हम लोग लौटेंगे। निश्चित तौर पर जो समस्या नहीं है उसको भी समस्या के रूप में अगर प्रस्तुत हो रहा है कहीं से, तो इसका समाधान भी होगा। कल लालू फैमिली कोर्ट में पेश होंगे आईआरसीटीसी के मामले में, उससे आप क्या कहेंगे? आप साफ जानते हैं कि आईआरसीटीसी के 2 बार पहले भी सीबीआई के द्वारा ऑलरेडी चार्ज फ्रेम किया गया था, और हम लोग तेजस्वी जी, लालू जी बाइज्जत बरी हुए थे। अब ये तीसरा चार्जशीट है उसी एक ही केस में। ये भारत के इतिहास में ये यूनिक होगा कि एक ही केस में तीसरी बार चार्जशीट दाखिल हो रहा। तो ये तो एंडलेस प्रोसेस है, जब तक लालू जी की जीवित हैं तब तक ये भी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी इस तरह के हथकंडे आजमाते रहेंगे।